मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और अधोलोक का वर्णन हम देख रहे हैं, जहां हमने अधोलोक में नरकों की चर्चा की। 7 नरक पृथ्वियां, और उन 7 नरक पृथ्वियों में कुल मिलाकर 84 लाख बिल, नरक बिल होते हैं, जिन्हें नरक कहा जाता है। और किस किस पृथ्वी में, किस किस नरक में कितने कितने बिल हैं, ये हमने कल जाना था। आज उन नरक के बिलों में, उन नरक में ये नारकी किस प्रकार से दुखों को प्राप्त करते हैं, सर्वाधिक दुखमय वह स्थान है, और किस प्रकार से कौन कौन से दुखों को वे नारकी वहां प्राप्त करते हैं, ये हम आज देखेंगे। और ऐसे नरक के दुखों को हम अनंत बार भोग कर आए हैं, और वर्तमान में अगर अपने परिणामों की संभाल नहीं की तो ऐसे दुख जाकर फिर से भोगना है। तो वे दुख कैसे हैं, कैसे कैसे दुख वहां होते हैं, ये हम देख लें, जान लें, तो हमारे परिणामों में वो नरक के भय बनेगा, वहां का भय खड़ा होगा कि नहीं नहीं, अगर मैं अपने विराधना करूंगा स्वरूप की तो मुझे ऐसे नरकों में दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए वहां के दुखों को, वहां की परिस्थिति को भी जान लेना आवश्यक है। आइए, कल का जो विषय हमने पढ़ा था उसको थोड़ा दोहराते हुए हम आज के सूत्रों को पढ़ेंगे। चलते हैं हम सूत्रों की तरफ। सूत्र को हम दोहरा लेते हैं, कल वाला विषय थोड़ा सा, उसके बाद फिर आज चर्चा करेंगे। 7 नरक पृथ्वियां हैं कि मोटाई क्या है हमने जाना। और हर प्रथम जो नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसमें अब बहुल भाग से नरक बिल शुरू होते हैं, ठीक है। और क्रम से इन नरकों में 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, मतलब 295 और 5 नरक बिल हैं। ये तो ही नरकों के नरक बिलों की संख्या यहाँ दी गई है। कुल मिला के ये हो जाते हैं 84 लाख। ये बिल किस तरह से बने हुए हैं, धरती के अंदर नीचे की तरफ बने हुए हैं गहराई में। और इनकी गहराई कितनी है ये हमने जाना था। प्रथम तक जो गहराई है इंद्रक बिल की हम बात करेंगे, वो 1 कोस है। 7वें नरक में जो बिल है वहां तक ये क्रमशः बढ़ती जाती है गहराई, और उसकी जो गहराई है वो 4 कोस की गहराई है। ये गहरे हैं, इनका विस्तार कितना है अंदर, तो पहले नरक के जो पहला पटल है उसका जो इंद्रक बिल है, जिसका नाम है सीमंतक इंद्रक बिल, इसकी चौड़ाई 45 लाख योजन है, यानी कि मनुष्य लोक के बराबर, ढाई के बराबर, सिद्धशिला के बराबर, इतना वो जो है वो फैला हुआ है, और उसमें असंख्यात नारकी जीव रहते हैं। तो वे बिल 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। 3 प्रकार के वे बिल हैं। और हर पटल के अंदर एक एक इंद्रक बिल होता है। जैसे कि पहला नरक है, उसमें देखिए लिखा ना यहाँ पर चार्ट के अंदर 30 लाख बिल है, और पाथड़े यानी पटल कितने, 13 पटल, लेयर्स, ठीक है ना। पहले नरक पृथ्वी के अंदर 13 पटल हैं, और हर एक पटल
में एक एक इंद्रक बिल है। इंद्रक बिल मतलब बीच में जो है बिल, वो इंद्रक बिल होता है। और श्रेणीबद्ध बिल उसके 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं में है ना। 4 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, और 4 विदिशाएं इनके मध्य की। इनके मध्य में 8 दिशाओं में, 4 दिशा और 4 विदिशाओं में क्रम से पंक्तिबद्ध तरीके से ये जो है श्रेणीबद्ध बिल बने हुए हैं। और अब जो जगह भूमि शेष रह जाती है, उस भूमि पर यत्र, जैसे कि हाथ में वो फूल को लेके ऐसे धरती पे फेंक दें तो वो चाहे जहां, है ना, बिना क्रम के अक्रम से ही चाहे जहां जैसे बिखर जाते हैं, ऐसे ही ये प्रकीर्णक बिल होते हैं, जिनको पुष्प प्रकीर्णक कहा जाता है कहीं कहीं। तो वो पुष्प प्रकीर्णक का मतलब यही है, पुष्प के समान फैले हुए। तो ये प्रकीर्णक बिल हैं। और ये सब मिलाकर, है ना, 13 पटलों में सब मिलाकर प्रथम पृथ्वी में ये 30 लाख बिल होते हैं। जो इंद्रक बिल होते हैं, ये हर एक पटल के कुल 49 पटल हैं। सातों ही नरकों के जो पटल हैं उनको मिला देंगे तो 49 पटल हो जाएंगे। तो यानी कि 49 इंद्रक बिल है, हर एक पटल में एक एक। तो श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं कि हर दिशा में, जो मुख्य दिशा है उत्तर दक्षिण में, प्रथम नरक के प्रथम 49 है, ठीक है। और विदिशाओं में एक कम कर दो, 48 है। अब दूसरे पटल में आ जाओ, तो दूसरे पटल में आते ही हमको एक एक दोनों कम कर देने हैं, फिर तीसरे में भी एक एक कम कर दे। ऐसे कम करते करते हमको 49वां पटल कौन सा है, 7वां नरक का में एक ही पटल है, ठीक है। वहां तक अगर हम पहुंचेंगे तो वहां इंद्रक तो एक हो गई, और 4 दिशाओं में कम होते होते 4 ही बिल बचेंगे केवल, जो 4 दिशाओं में ही होंगे। विदिशाओं में बिल होंगे ही नहीं, क्योंकि जो पहले नरक के पहले पटल की विदिशा में 48 है, और कम करते जाएंगे तो फिर 49 पटल में तो बचेगा ही नहीं कुछ। तो वहां विदिशाओं में कोई श्रेणीबद्ध बिल है ही नहीं। एक मुख्य बिल इंद्रक बिल है, और 4 उसकी दिशाओं में 4 बिल, ऐसे करके 5 ही बिल वहां पर होते हैं। वह किरणक बिल भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से बिलों की व्यवस्था है। ये बिल होते हैं, इनकी जो गहराई है वो दी जाती है हर एक नरक के अंदर, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो ही घट जाती है, चौड़ाई घटती जाती है। नारकियों की संख्या जो है वो पहले नरक में सर्वाधिक है, ठीक है, और 7वें में सबसे कम है। और दुख जो है वो क्रमशः नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। संख्या नारकियों घटती है और दुख जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। दुख कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ये हमने जो कल विषय पढ़ा था उसका हमने थोड़ा सा आज उसको रिवाइज किया है, रिवीजन किया उसका हमने। अब हम नरक में हमने सुना है कि भाई पाप मत करो, नरक में जाना पड़ेगा, पाप मत करो, है ना, नरक में जाना पड़ेगा। क्यों नरक में जाएंगे तो क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा नरक में जाएंगे? कि नरक में जाएंगे तो वहां का असीम दुख, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना दुख, प्रति समय दुख ही दुख, साता का जरा भी वेदा, साता ही असाता जहां पर है, बाढ़ भी, मन भी, तन भी, वहां का क्षेत्र भी, वहां जो लोग हैं ये भी, वहां का वातावरण सब दुख देने वाला है। दुख ही दुख जहां इस जीव को मिलता है। और क्यों मिलता है? ऐसे ही नहीं मिलता है, प्रकृति की व्यवस्था यूं ही नहीं है, हर किसी को दुख नहीं दे दिया है। जिसने जिसने अपराध किया, जिसने प्रतिघात किया है और उसमें मिथ्यात्वपना और मैंपना किया है, उसको सारे दुख उठाने पड़ते हैं। ये विभावों का परिणाम, और कैसा कैसा से चलते हैं हम सूत्र क्रमांक 3 की तरफ। सूत्र 3 स्क्रीन पर है। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों ही सूत्र नारकियों के दुखों का वर्णन करते हैं। हम इन तीन सूत्र, सूत्र क्रमांक 3, 4 और 5, ये जो 3 सूत्र हैं, ये तीनों ही सूत्र नारकियों के दुख किस किस प्रकार के उन्हें वहां पर होते हैं उसका वर्णन करते हैं। और इन सूत्रों के पाठ करके हम वहां जो नारकियों का दुख है उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अनुभूति तो हम करके आए हैं और हमें वो विस्मरण में नहीं है कि कैसे कैसे दुख हमने वहां पे उठाए, सो अच्छा ही है, स्मरण में नहीं है।
नहीं तो अभी बैठे बैठे मनुष्य गति में दुखी हो जाएं। तो हमें यहाँ जितनी अनुकूलता है मनुष्य गति के अंदर हर प्रकार की, वो उसका भी महत्व ख्याल में आएगा कि कितनी यहाँ पे हमको अनुकूलता है, और इस अनुकूलता के अंदर हमें अपना काम कर लेना चाहिए। जो आत्मानुभूति रूप काम है, जो तत्व निर्णय रूप कार्य है, वो कर लेना चाहिए, ऐसा भान हमें होता है। नहीं किया तो फिर नरक में जाना है। तो वहां क्या हाल होने वाले हैं ये जरा हम देखते हैं। सूत्र क्रमांक 3 का पाठ करेंगे, सभी ध्यान पूर्वक सूत्र को देखेंगे। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। पुनः पाठ करता हूं मैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सूत्र विच्छेद करते हैं हम इसका, देखिए। नारकाः डैश नित्य डैश अशुभतर डैश लेश्या डैश परिणाम डैश देह डैश वेदना डैश विक्रिया। देखिए, जो नारकी हैं, नारका मतलब नारकी बहुवचन में है, नरक में रहने वाला नारक, नारक कहो या नारकी कहो एक ही बात है। तो वे जो नारकी हैं, नित्य उनके निरंतर ही क्या होता है, अशुभतर लेश्या, अशुभतर लेश्या होती है। अशुभतर परिणाम, अशुभतर को सबके साथ जोड़ना, अशुभतर परिणाम वहां रहता है। अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया उनके होती है। ये अशुभतर का क्या यहाँ अर्थ है वो समझना चाहिए। संस्कृत में दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक तरप और एक तमप। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव है ना, जैसे गुड बेटर बेस्ट। इसी तरह से अब हमको यहाँ ऐसा कहना हो कि अशुभ, अशुभतर और अशुभतम, तो तरप और तमप, ये जो दो प्रत्यय, तरप प्रत्यय दो चीजों के बीच में जब तुलना की जाती है तो किसी एक चीज को बेहतर या कम बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और सब में जो सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ या सबसे कम है, तो सबके अंदर जब तुलना की जाती है तो वहां तमप प्रत्यय का या अशुभतर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो किससे अशुभतर, फिर यह प्रश्न खड़ा होता है हमारे मन में। नारकियों के निरंतर अशुभतर लेश्या होती है। अशुभतर मतलब किसी से अशुभ लेश्या, तो किससे, तो ये इसका मतलब ये ग्रहण करना है कि तिर्यंचों के जिस प्रकार से अशुभ लेश्या है, अशुभ परिणाम है, अशुभ देह वेदना विक्रिया सब अशुभ है, तो उससे भी अशुभ नारकियों के होती है। और नारकियों में भी नीचे नीचे के नरक में जाते जाओगे तो और अशुभतर होता जाएगा। अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना विक्रिया, ये सब निरंतर नारकियों से पहले नरक में, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे, इस प्रकार से धीरे धीरे ये सब जो है पहले वाले से अशुभ 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 होता है। सब कुछ बुरा बुरा वहां पे होता है। निरंतर असाता वेदनी का उदय ही वहां पे चलता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का दुख हो गया। 3 सूत्रों में जो अर्थ पढ़े इनको फिर हम 4 प्रकार के डिवाइड कर लेंगे और फिर वहां से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा देखिए, सूत्र क्रमांक 4 देखिए। परस्परो दीरीत दुखाः, परस्परो दीरीत दुखाः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। परस्पर प्लस उदीरीत, परस्पर प्लस उदीरीत डैश दुखाः। क्या करते नारकी, तथा वे परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। परस्पर एक दूसरे को, दुखाः उदीरित एक दूसरे को उत्पन्न किए हुए, दुखा दुख वाले एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। एक नारकी दूसरे को मारता है, एक दूसरे को गाली देता है, वो उसको मारता है, वो उसको है ना, इस तरह से परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है, वे परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। और किस प्रकार से दुखी होते हैं देखिए, सूत्र क्रमांक 5। संक्लिष्टा सुरो दीरीत दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। सूत्र पाठ करते हैं वापिस। संक्लिष्टा सुरो दीरीत दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए। संक्लिष्ट प्लस असुर
प्लस उदीरीत डैश दुखाः प्लस च प्राक चतुर्थ्याः। क्या अर्थ हुआ देखिए, प्राक चतुर्थ्याः, चतुर्थी जो भूमि है, चौथी जो भूमि है उससे प्राक, उससे पहले, यानी चौथी पृथ्वी से पहले तक एक प्रकार का दुख और है उन नारकियों को। कौन सा? कि संक्लिष्ट असुर उदीरित, संक्लिष्ट असुरों द्वारा उत्पन्न किए हुए दुखों से युक्त होते हैं चौथी नरक पृथ्वी से पहले वाले जीव। ये सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ हम पढ़ते हैं, देखिए। और चौथी भूमि से पहले तक वे संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। यानी असुर कुमार जाति के जो देव हैं वे चौथी पृथ्वी से पहले मतलब तीसरी नरक पृथ्वी तक जाकर और उन नारकियों को परस्पर अनेक प्रकार से युद्ध करवाते हैं, भिड़ाते हैं, ठीक है, और उनको दुख उत्पन्न करते हैं। तो उनके द्वारा भी उन्हें दुख उत्पन्न होता है। ये सामान्य अर्थ हुआ, विशेष हम चर्चा भी करते हैं। तो इन 3 सूत्रों में क्या देखा हमने नारकियों के दुखों के बारे में? कि अशुभ दिशा, अशुभ देह, वेदना, सब अशुभ है, ठीक है, एक दूसरे दुख देने वाले हैं, और कुमार जाति के देव भी उनको दुख देते हैं। इस प्रकार वहां के सब दुख ही, इसको हमको विस्तार से समझना है कि कैसे वहां दुख होता है, क्या क्या दुख होता है, उसको समझना है। नारकियों के दुखों को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में इसे विभाजित कर देंगे। पहला जो दुख है वो है क्षेत्रकृत दुख, क्षेत्र जनित या क्षेत्रकृत दुख, ठीक है। दूसरा जो दुख है उसको करेंगे हम शारीरिक दुख, शरीर जन्य दुख। तीसरा मानसिक दुख, और चौथा परकृत दुख, दूसरों के द्वारा किया गया दुख। क्षेत्रकृत दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, और चौथा परकृत दुख, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड करेंगे, और ये जो सूत्र हैं इनके अर्थ भी उसमें सब वो शामिल होते जाएंगे, ठीक है। देखिए, क्षेत्रकृत दुख की हम बात करें अगर, सबसे पहले क्षेत्रकृत दुख क्या है? वहां पर क्षेत्र मतलब वो वहां का जमीन, वहां का जो वातावरण, वहां जो क्षेत्र है, वहां वो कितना अशुभ है, कितना प्रतिकूल है उन नारकियों के लिए। यहाँ इस धरती पे रहते हैं तो धरती पे चलते हैं, फिरते हैं, यहाँ पे उनको अनुकूलता महसूस होती है, हवा वगैरह सब अनुकूल लगती है, और अपना शांति से जीवन यापन करते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां बहुत विपरीत है हर प्रकार से, है ना। पहला, वहां सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश है ही नहीं किसी भी नरक में, सर्वत्र घना अंधकार ही अंधकार व्याप्त है। ऐसे अंधकार में वो किस प्रकार देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ भी जो उल्लू इत्यादि है ना देख पाते हैं, इस प्रकार से उनका भी वहां कार्य होता है। तो अंधकार ही अंधकार सर्वत्र व्याप्त है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, वे जो जन्म लेते हैं, तो जन्म हमने समझा ना उपपाद स्थान पर, उपपाद स्थान जो होते हैं वे अत्यंत ही दुर्गंधमय होते हैं, अत्यंत ही दुखकारक होते हैं, और अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तता पूरी कर कर वे बहुत ही सकरा उनका निकलने का रास्ता होता है। उनका विस्तार तो 100 योजन तक भी होता है, उपपाद स्थान का विस्तार 7वें नरक के अंदर 100 योजन तक का विस्तार भी होता है उसका, ठीक है ना। पर वे उनके निकलने का जो स्थान जहां से वे निकलते हैं अंतर मुहूर्त के बाद में, वो अत्यंत ही सकरा होता है, जहां से बड़े ही कष्ट पूर्वक वे निकलते हैं। आयुध वहां आयुध भी होते हैं, आयुधों से कटते हुए, और उन उत्पाद स्थानों का जो आकार होता है वे आकार भी बड़ा ही भद्दा आकार होता है, उष्ट आदि के मुख के समान ऐसा आकार, अनेक प्रकार के आकार कहें उसका, अनेक प्रकार के जानवरों के मुंह के समान, और इत्यादि इत्यादि। वहां से वे निकलते हैं, निकलते ही वे धरती पर गिरते हैं, निकलते ही वे जमीन पर गिरते हैं, और गिरते ही उछलते हैं वहां की भूमि से, वहां की भूमि पे गिरते ही वे उछलते हैं, ठीक है। और कौन कितना उछलता है, किस किस नरक में कितना कितना ये जीव उछलता है, उसका भी प्रमाण दिया है नारकियों का, कितना कितना। उसका एक सिंपल सा सूत्र है,
वो हमें ध्यान में होगा तो हमें ख्याल में आएगा कि नारकी गिरने के बाद कितना उछलता है। ठीक है, देखिए कुछ समय तक उछलता है, फिर वहां पे वो गिरता है। तो उसका एक सामान्य एक तरफ का ध्यान होगा, बाकी सबका ख्याल में आपा चला जाएगा। त्रिलोक सर जी में 5 का घन कर दीजिए। 5 संख्या है ना, उसका घन क्यूब कर देंगे हम। क्यूब कर देंगे मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, है ना। इसको 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 16 से विभाजित कर दीजिए। 125 बटा 16 हो गया। अभी 125 बटा 16 कितना होगा? 16 16 छक्के 16 112, 7 ये हो गया, 13 उधर बच गया और नीचे 16 आ गया। 7 सही 13 बटा 16 योजन, आगे योजन जोड़ दीजिए। तो 7 सही 13 बटा 16 योजन आसमान में उछलता है। वो कौन? पहले नरक का नारकी जब गिरता है उसके बाद वो उछलता है गेंद की तरह। कितना उछलता है? 7 सही 13 बटा 16 योजन उछलता है। फिर देखो अशुभतर है ना, फिर जो दूसरे नरक का नारकी है इसका डबल कर दीजिए, यानी 125 बटे 16 का डबल कर दो, तो वो जितना आएगा, कितना आएगा वो हम लगा सकते हैं, है ना। 125 बटे 16 इंटू 2 कर देंगे तो वो 250 बटे 16 कर देंगे तो वो आ जाएगा उसका 15 सहित और 5 बटा 8, 15 सही 5 बटा 8 योजन, है ना, वो उछलता है। ऐसे ऐसे करते जाइए। फिर तीसरे नरक में इससे डबल कर लो, चौथे में इससे डबल कर लो, पांचवें में इससे डबल, छठे में उससे डबल, और छठे का जितना है उससे डबल सातवें में। तो सातवें नरक तक आते आते ये जो संख्या ये 500 योजन की हो जाए। सातवें नरक का नारकी जब गिरता है ऊपर शैया से नीचे तो 500 योजन उछलता है वो आसमान में। 500 योजन मतलब हजारों किलोमीटर हो गया वो, इतना उछलता है। फिर धरती पे गिरता है, बहुत दुख होते हैं। और जब वह गिरता है तो नीचे आयुध बिछे होते हैं, सारे हथियार, है ना, उनके ऊपर, भालों के ऊपर, रस्सी के ऊपर, तलवार के ऊपर गिरता है। शरीर छिन्न भिन्न होता है, फिर मिलता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है। ऐसे कई एक निश्चित समय तक वो उछलता है, गिरता है। गिरने के बाद देखिए क्या स्थिति होती है। दूसरे नारकी जो होते हैं वहां, जो पुराने नारकी, वे गिरते ही हम जैसे किसी के यहाँ जाए नए स्थान पे तो हमारा तो स्वागत होता है, सत्कार करते हैं। अंतर देखना क्या अंतर है यहाँ और वहां। पंचम काल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, पहले की और काल की बात नहीं, चौथे काल की। वहां तो और अच्छा सब था, स्वागत करते हैं। हमारा मेहमान कोई नए व्यक्ति का स्वागत सम्मान किया जाता है, वहां पर भी स्वागत सम्मान होता है, पर वहां बहुत बुरी तरीके से होता है। तो वहां उसको गिरते ही साथ में वे जो नारकी तैयार रहते हैं दूसरे उसको मारने के लिए, वे अनेक प्रकार के शस्त्र इत्यादि के माध्यम से वे उसका अंगघात करते हैं, उसके शरीर को छिन्न भिन्न करते हैं, अनेक प्रकार के कठोर वचन बोलते हैं, और दूर से ही वे उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं, और उनको दोनों को एक दूसरे को देख के क्रोधाग्नि भभक उठती है, सहज ही क्रोध। जैसे हम बालक को देख के, छोटे बच्चे को देख के हमारे मन में सहज ही प्रेम पैदा हो जाता है, स्नेह पैदा हो जाता है, उसी प्रकार से उनको एक दूसरे को देख के उस गति की ही ऐसी योग्यता है कि सहज ही क्रोध पैदा होता है, अत्यंत क्रोध पैदा होता है, और क्रोध में वे एक दूसरे को नष्ट करते हैं, एक दूसरे का नाश करते हैं। इस प्रकार का वहां उस क्षेत्र को स्पर्श करते हैं। अच्छा, फिर आया ना श्रृंखला में, तहा भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहां की भूमि नुकीली घास से युक्त है कि वहां स्पर्श करते ही इतना पीड़ा होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो भी जितनी पीड़ा इस जीव को नहीं हो, उससे कई गुना अधिक पीड़ा इस जीव को वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। जहां की भूमि ही इतने कष्ट देने वाली है तो फिर वो मनुष्य व्यक्ति जाए तो जाए कहां? फिर वो कहां जाए? खड़े रहे तो भी तकलीफ है, ये स्थिति है। इसलिए एक क्षण को भी वहां साता नहीं है, चैन नहीं है, है ना। वहां अनेक प्रकार के पर्वत, अनेक प्रकार की गुफाएं, है ना, अनेक प्रकार के वन, नदियां, तालाब बने हुए हैं, और ये सारे के सारे, जैसे कि हम प्रकृति का नजारा देखते हैं, घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, नदियां देखते हैं, तालाब देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, वहां सबका सब दुखमय है, सबका सब दुखमय है। और उसमें से प्रायः बहुत सारा तो ये नारकी जीव खुद ही बन जाते हैं, खुद ही नदी बन जाते हैं, ये खुद ही पेड़ बन जाते हैं, खुद ही बन जाते हैं। कितने ही तो ये, क्योंकि इनका शरीर के अप्रत्यक्ष विक्रिया होती है, तो खुद ही आयुध बन जाते हैं, खुद ही शस्त्र बन जाते हैं, खुद ही तलवार बन जाते हैं, खुद ही नदी बन जाते हैं, खुद ही कीड़े बन जाते हैं इत्यादि। ये खुद ही अपना रूप धारण कर लेते हैं। और क्यों करते हैं? कि सामने वाले को कष्ट देने के लिए ऐसा करते हैं। ये की काम है, काटो मारो काटो मारो, बस दूसरा कोई काम नहीं है वहां पे, ये काम है केवल।
ये वहां पर चलता रहता है, बराबर बराबर चलता रहता है ना। गर्मी और सर्दी की अगर बात करें तो गर्मी और सर्दी इतनी उष्णता और इतनी शीत वहां पर है कि वहां देखो इसका छेड़ला छेड़ला में जो पंडित दौलत राम जी ने जो वर्णन किया है कुछ छंदों में नरक गति का, वे इन मूल ग्रंथों से सब देख कर बहुत सुंदर छंद बनाया है और वर्णन किया है। अभी हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ेंगे तो हमें वो छंद भी महिमा ख्याल में आएगी, कैसे कितना उच्च कोटि का काव्य है छेड़ाला, कि कविता में ये सारी बातें लिख दी उन्होंने और इतनी इतनी अच्छे से। मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था, कि गर्मी और सर्दी कैसी है वहां पर, गर्मी और सर्दी का दुख कैसा है कि मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान अगर लोहे का गोला बना, इतना ऊंचा इतने विस्तार वाला गोला बनाया जाए और वो अगर प्रथम नरक के प्रथम पटल में फेंके उसको, तो उस पटल के अंत से अंत तक पहुंचने से पहले ही गल जाएगा, पिघल जाएगा। इतनी गर्मी है वहां, इतनी गर्मी। अब इतनी गर्मी बताने के लिए करे क्या, तो कुछ न कुछ उदाहरण ही देना पड़ेगा। तो आचार्यों ने और ये उदाहरण दिए, ये सब त्रिलोकसार जी में दिए। और सर्दी कितनी है कि जहां जिन नरक बिलों में सर्दी होती है वहां उतना ही आकार का लोहे का गोला बनाकर फेंके तो वो तड़तड़ करके, जैसे कि सर्दी में है तड़क जाती है वस्तुएं, ऐसे वो बिल्कुल गल जाएगा, तड़क जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा नीचे पहुंचने से पहले ही। इतनी वहां पर सर्दी पड़ती है। वो ठंड और गर्मी के दुख को झेलते हैं। तो कुछ नरक गर्म है, कुछ ठंडे हैं। कितने गर्म है, कितने नरक के देखिए, पहली नरक पृथ्वी, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों नरक पृथ्वियां गर्म हैं। यहाँ के सारे बिल कैसे हैं, उष्ण हैं, गर्म हैं। जो पांचवी नरक पृथ्वी है, ये पांचवी नरक पृथ्वी में देखो बिल कितने हैं, यहाँ पर 3 लाख बिल है। ठीक है, पांचवी में 3 लाख बिल है। इसका एक चौथाई हिस्सा, इसका जो एक चौथाई हिस्सा, 3 लाख का एक चौथाई कितना हुआ, 75,000 बिल हुए। तो ये जो तीसरे पांचवे नरक के जो 75,000 बिल हैं वे तो है गर्म, ठीक है, और बाकी का जो 3 चौथाई हिस्सा यानी कि 2,25,000 जो बिल हैं वो बिल हैं ठंडे। और छठे नरक के बिल भी ठंडे हैं और सातवें के भी ठंडे हैं। ठीक है, तो 84 लाख बिलों में से हम क्या कह सकते हैं कि 4 नरक तक तो गर्मी है, पांचवें नरक के एक चौथाई हिस्से में गर्मी है, 3 चौथाई में ठंड है और छठे और सातवें में भी ठंड है। सारे वहां सर्दी ही सर्दी, ठंडी ठंड होती है। तो 84 लाख में से कुल 82,25,000 बिल जो हैं वो तो उष्ण हैं और 1,75,000 बिल जो हैं वो शीत हैं, ठंडे हैं। ठीक है, ऐसा त्रिलोकसार जी में आता है। राजवार्तिक में और सर्वात सिद्धि में ये संख्या जो है उसमें 3 लाख में वहां पे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है उसको, है ना। तो वहां के हिसाब से 1 लाख पांचवें नरक के 1 लाख बिल जो है वो ठंडे गर्म है और 2 लाख बिल गर्म है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है, तो लगभग समान ही है ना। तो इस प्रकार से वहां गर्मी और ठंड इसका दुख है, उष्णता और शीत इसका वहां पे अत्यंत दुख उस क्षेत्र के में जीवों को उठाना पड़ता है। वहां की नदियां जो है वैतरणी नदी कहा जाता है कि उस दुख, उस उष्णता से पीड़ित होकर जब वह जीव नदी में जल देखता है तो वहां शीतलता की तलाश में जाता है, तो वहां खारा पानी, अत्यंत ही खारा पानी उस नदी के जल का होता है जहां, और गर्म उष्ण, तो उससे वो अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। वहां जो नारकी कीड़ों का रूप धारण करके वही उसे काटते रहते हैं, वहां अत्यंत दुखी होता है। वहां से भागता है तो कुछ वृक्ष देखता है, वृक्ष की छाया में जाता है। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्र, है कि नहीं, के सेमर के तरुओं के समान, सेमर के तरु जिस प्रकार से सेमल के वृक्ष है, वृक्षादि हैं, वो है नहीं, वो रूप धारण किया हुआ है और वो उसके जो पत्ते हैं वो हथियार के समान, जैसे उसके नीचे बैठता है तो वो ऊपर से गिरते हैं। और असी जो देह विदार है, जिस प्रकार से तलवार अपने शरीर का छिन्न भिन्न कर देती है तो वे शरीर के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं शरीर के, लेकिन शरीर ना तो शरीर वो खत्म होता है, कुछ खत्म नहीं होता उनका। ठीक है, एक शरीर होता है, मिल जाता है और वो दुख निरंतर उठाते हैं। वहां से भागते हैं, गुफाओं में जाते हैं, तो गुफाओं में अनेक प्रकार के, है ना, लोह से बनी हुई मूर्तियां, वेष्टित मूर्तियां है वहां पे। कामाग्नि में अंधे होकर वहां पे स्त्रियों इत्यादि की मूर्तियां बनी हुई है लोहे की, उससे लिपटने का प्रयास करते हैं तो वे अंगारों से युक्त पूरे शरीर को, देह को जला देती है, क्योंकि सब प्रकार का दुख है वहां पे, वेदना सभी प्रकार की हो रही है।
भूख बहुत है, प्यास बहुत है, आकुलता बहुत है, हर पर काम वासना, हर चीज बहुत है वहां पर, क्रोध बहुत है, इसका अंत नहीं। तो उस कषाय भाव के कारण, है ना, इन दोषों के कारण वे दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, अत्यंत दुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की वहां पर स्थिति क्षेत्र जनित दुख की, क्षेत्र वहां की मिट्टी जो है वो इतनी दुर्गंधमयी मिट्टी है, इतनी दुर्गंध है। देखो लिखा ऐसा त्रिलोक सारजी में आया, देखो कि श्वान, कुत्ते, भेड़िए इत्यादि, चूहे, बिल्ली इत्यादि मर जाएं, उनका शरीर सड़ जाए, उस शरीर से जो दुर्गंध आती है उससे गुना अधिक दुर्गंध वहां के क्षेत्र को, उसकी मिट्टी में इतनी दुर्गंध है, इतनी दुर्गंधमयी वो मिट्टी है। और ये दुर्गंध मिट्टी की बढ़ती जाती है, आगे आगे के पटल में बढ़ती जाती है। देखो प्रथम नरक के प्रथम पटल की मिट्टी कितनी दुर्गंधमयी, ये भी बताया है कि प्रथम नरक की मिट्टी इतनी दुर्गंधमयी है, प्रथम नरक के प्रथम पटल की। अगर वो मध्य लोक में वो मिट्टी डाल दी जाए, थोड़ी सी मिट्टी के कण भी डाल दिया जाए, तो आधे कोस तक के जीव मर जाए, 1.5 किलोमीटर तक के जीव मर जाए, जितने भी हैं, उस मिट्टी को सूंघ कर मर जाए, उसकी दुर्गंध से मृत्यु हो जाए जीव की, इतनी दुर्गंधमयी वो है। अब फिर आधा आधा कोस बढ़ाते जाओ, दूसरे पटल में 1 कोस के जीव मर जाएंगे, तीसरे में फिर ऐसे, फिर ऐसे बढ़ते 7वें नरक की जो मिट्टी है ना, 7वें नरक की मिट्टी डाल दी जाए मध्य लोक में, 24.5 कोस के जीव मर जाएंगे, 24.5 कोस तक के जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये वहां की मिट्टी की स्थिति है, ये वहां की जो धरती ऐसी है कि क्या करेगा जीव, कहां जाएगा। ये तो क्षेत्र के दुख की कितनी बात करें, हमें पूरा हमारा पीरियड निकल इसमें चला जावे, लेकिन जानना जरूरी है दुखों को, क्योंकि वे दुख हम झेल के अनंत बार स्वरूप की विराधना के कारण, और अभी भी, है ना, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान के हैं, भवारंभम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक की आयु होती है। यहाँ जो मजा लगता है उसकी सजा वहां भुगतनी पड़ती है इस जीव को। और एक स्वरूप का संवेदन करे, अपने आप को मैं आत्मा ऐसा जान ले और शरीर से ममत्व बुद्धि छोड़ दे, तो उस नरक में भी संवेदन होता है, तो वहां से निकलकर ये उस घोर यातनाओं से निकलकर और सुख की प्राप्ति करता है जी। ये भी चांस है, केवल दुख की प्राप्त करने का चांस नहीं है जीवन में, जीवन में मोक्ष जाने का चांस भी है, सब परिणामों से, सब परिणामों से। ये हमने क्षेत्र की बात की। शरीर की बात करें तो शरीर जो होता है अत्यंत ही अव्यवस्थित, बिल्कुल अव्यवस्थित भद्दा शरीर, हुंडक संस्थान, अनेक प्रकार के आकार, ढोल जैसा आकार है, पशु जैसा आकार है, तलवार जैसा आकार, इस प्रकार का एक ही आंख है, तो एक ही हाथ है, इस प्रकार का हुंडक संस्थान है ना, 6 संस्थानों में हुंडक संस्थान, बिल्कुल ही बेडोल शरीर होता है, कोई आकृति ही नहीं है उसकी, इस प्रकार का शरीर वहां होता है। और भूख और प्यास का इतना वहां कष्ट है उस शरीर में, निरंतर उन्हें भूख और प्यास लगती है, निरंतर भूख प्यास का दुख होता है ना। 3 लोग को नाच जुखाए, कण मिले न कण, एक कण मिलता नहीं और भूख खत्म नहीं होती, और सिंधु नीरते प्यास न जाए, है ना, सिंधु नीर का पानी पी ले तो प्यास नहीं बुझे और मिलता नहीं है। और वो खाते क्या है कि वो वहां की मिट्टी जो है वो मिट्टी को ही खाते हैं, और वो भी उन्हें बहुत अल्प खाने को मिलती है, और उससे भूख शांत होती नहीं, उस भूख को मिटाने के लिए वहां की मिट्टी खाते हैं, वो दुर्गंध में मिट्टी, उसका भक्षण करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। इस प्रकार से वहां भूख प्यास का अत्यंत अत्यंत दुख, और इसका अंत नहीं। ऐसा नहीं कि पल भर को साता मिल जाए, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, ना किसी को मारना है, ना कुछ करना है, ना खाना है, ना पीना, मैं तो मुझे कहीं शांति से बैठना है, वो चांस वहां, क्योंकि वह क्षेत्र इस प्रकार चीज उसको वो बैठने देवे नहीं, और ना वो बैठे, तो क्रोध में जलता रहता है। इस प्रकार की वहां स्थिति, शरीर की स्थिति, वो शरीर देखरेख, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो वापस मिल जाए। नरक में पारद सा तन निगोदो मध्य अनंती मीच, है ना, आता ना में, नरक में पारे जैसा शरीर टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता है फिर मिलता है, टूटता है और टूटने में दर्द, मिलने में दर्द, आयु नहीं पूरी होती है। वो तो जब होगी वो, क्योंकि वहां तो मरण नाम की कोई चीज नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा था फर्तन वाले में, वो वहां नहीं, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं, वहां तो रोज ही प्रति समय एक्सीडेंट ही हो रहा है, हत्या ही हो रही है, सब हो रहा है। शरीर यद्यपि विक्रिया के फिर भी 7 कुधातुओं से सहित है, वो उनके शरीर में होती हूँ, कुधातुओं से सहित होता है फिर भी, है ना, और दुर्गंधमय, अत्यंत दुर्गंधमय शरीर, महादुर्गंधमय शरीर उन नारकियों का होता है, कमजोर, बिल्कुल कमजोर शरीर, है ना। इस प्रकार की स्थिति
उनकी बनती है। मानसिक दुख की बात करें तो देखो लेस्या, लेस्या जो आया ना, लेस्या इसको मानसिक दुख में ले लेंगे, शारीरिक दुख के अंदर भी लेस्या को ले लेंगे, क्योंकि द्रव्य लेस्या जो है, द्रव्य लेस्या जो उनकी हम ले, तो द्रव्य मतलब शरीर का रंग, तो वो कृष्ण नहीं है, सातवें नरक के अंदर काला शरीर है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल कृष्ण लेस्या। और भाव लेस्या की बात करें तो वो भी जो 3 अशुभ लेस्याएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं ही उन नरक के जीवों के, नारकियों के सबके पाई जाती है। वो भी धीरे धीरे नीचे नीचे के नरकों में जाते हैं, तो वे लेस्याएं भी जो उनकी होती है और अशुभ से अशुभ होती जाती है। पहले और दूसरे नरक के अंदर देखो नील कापोत लेस्या है, ठीक है, कापोत लेस्या है, मतलब कृष्ण और नील भी है, कापोत तक वो होते हैं, कापोत लेस्या के जघन्य अंश तक उनको मतलब इतने तक विशुद्धि होती है, ठीक है। जघन्य कापोत लेस्या, तीसरे नरक में के ऊपर के भागों में कापोत लेस्या और नीचे के भागों में नील लेस्या, ठीक है। चौथे में नील लेस्या, पांचवे के अंदर ऊपर के भागों में नील लेस्या और नीचे के भागों में कृष्ण लेस्या है। छठे में कृष्ण लेस्या ही है और सातवें में महाकृष्ण लेस्या है। कहना लेस्या मतलब कषाय और योग के उसके अनेक भेद हो सकते हैं, तो वो भेद किए ऐसे ऐसे कि इस प्रकार से उन जीवों को लेस्या के परिणाम मतलब कषाय के परिणाम होते हैं, अत्यंत कषाय, अत्यंत ही कषायिक परिणाम, अशुभ ही अशुभ परिणाम उनको होते रहते हैं, नित्य अशुभ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सदा ये उसमें अंतर्मुहूर्त के अंदर लेस्या उनकी चेंज होती है, पर यथा अपने जो लेस्या है उसके हिसाब से एकदम बहुत शुभ नहीं हो जाती है, तथापि जितनी शुभ होती है उससे उनको और अपने परिणामों के अनुसार गति इत्यादि की प्राप्ति होती है। ये उनके लेस्या की स्थिति है, उनके मानसिक दुख है उसकी स्थिति है, निरंतर दुख बना रहता है, कब मैं यहां से निकलूं, कब मैं यहां से निकलूं, और निकल नहीं पाते, ये आकुलता बनी रहती है। उसका नाम नरक है, न यत्र जीवा न रता तत् नरक, जहां पे जीव रति भाव नहीं करता, जहां के क्षेत्र में, जाके वातावरण में, जहां की स्थिति में, उसका ही नाम नरक है। जहां रत नहीं होता वह नरक है। तो ऐसे नरक में मैं जीव रहना नहीं चाहता और रहना पड़ता है, निरंतर दुख दुख की दुख उठाता है, विक्रिया करना चाहता है शुभ शरीर से, होती है अशुभ, सोचता है कुछ और, होता है कुछ और, इस प्रकार के उसके साथ में, क्योंकि तीव्र असता वेदनी का, अशुभ कर्म का उसको उदय चलता है, तो ये दुख उसको निरंतर उसको उठाना पड़ता है। शरीर कृत दुख जो उसके मानसिक दुख है, ठीक है, और असुर कृत दुख, परकृत दुख के अंदर नारकी एक दूसरे को मारते हैं, ये परकृत और असुर देव, असुर कुमार जाति के जो देव हैं वे उन्हें आपस में भिड़ाते हैं। असुर कुमार जाति में सब नहीं आते, असुर कुमार जाति के अंदर भी जो अम्बावरिश आदि प्रकार के जो कुछ कुछ ही देव हैं जो वहां पर जाते हैं, और वे देव स्वयं भी संक्लिष्ट है, अर्थात संक्लेश परिणामों से मरकर उन्हें वो देवगति वहां मिली है ना, वो निम्न जाति के देव हैं, तो ऊंचे नहीं है ये, वो अत्यंत दुखी होते हैं और दुख का अंत करने के लिए वह जाते हैं और बुरे परिणामों वाले होते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे लोग दो जानवरों को, मुर्गे को, बटेर को आपस में भिड़ा के आनंद मानते हैं, वैसे वो भी उन नारकियों को पूर्व भव का वेर याद दिलाते हैं और आपस में भिड़ाते हैं और आनंद मानते हैं, और इस प्रकार के उनके द्वारा भी दिए गए दुख और स्वयं भी एक दूसरे को निरंतर काटते मारते रहते हैं। इस प्रकार के दुख से वो दुखी रहते हैं और विक्रिया, अशुभ विक्रिया उन्हें होती है, पृथकत्व होती नहीं है। देते हैं ना, इस प्रकार से परस्पर लड़ते हैं ना, श्वान की भांति लिखा है देखो, ऐसे ये तो जो सुख स्वभाविक भगवान आत्मा है उसकी शरण में आना पड़ेगा, उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, तो नरक ही नहीं संसार के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष सुख की प्राप्ति